ये तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है। 4 साल की लव स्टोरी में आखिर आशीष जी की डेथ कब हुई थी और कब से ये स्टोरी चालू हो गई, कब से? और वाईटी में एकदम से देवी और पीठ पीछे ये चीज़ें, मतलब स्टोरी, लव स्टोरी भी चल रही और एक अलग से मतलब एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। मतलब एक तो स्टोरी चल ही रही थी और एक अलग चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक तो कोई गोली नहीं थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से अब जगत भैया का जो है फंसा दिया गया। सारी जनता अब उधर भाग रही है क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो भी से देखे, रिएक्शन भी देखे, बहुत सारे कमेंट से देखे कि ये दोनों मिल करके ये करे गए। यहाँ तक कि फिर से अब उस चीज़ों में घुमा दिया गया क्योंकि अब कोई बचा नहीं। अब क्योंकि सुमित महल जो हैं वो पलटकर एकदम 100% एकदम सटीक जवाब दे रहे हैं। अब मैडम जाएं कहाँ? तो अब यहीं पर भागेंगी क्योंकि रिएक्शन वाले भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वहाँ से क्रिएटर भी जो हैं वो अभी कुछ बोले नहीं, लेकिन बहुत जल्दी बोलने होंगे। इसलिए यहीं पे चलो चलते हैं, अब यहीं पे मुद्दा खत्म करते हैं क्योंकि इन्होंने ही सब लाया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आई, जैसे कि सुमित महल ने बोला। पहली बात तो सुमित महल आज से मेरा स्टार्ट है क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए कि आखिर वो जगह जीजा क्यों। अब उनका कोई जगह जीजा से लेना देना नहीं है तो प्लीज़ उनको ये नाम मत दो। और मेरे ख्याल से मुझे भी पर्सनली ऐसा लगा कि सच में अब उनको जगह जीजा नहीं बुलाना चाहिए। अब उनको जगह जीजा नहीं बुलाना चाहिए, उनके नाम से गबरू जवान बुला दो, वो अलग चलेगा। गबरू जवान के लिए एक ये कि उन्होंने बोला मेरा 4 साल से अफेयर चल रहा। मतलब अफेयर क्या, मैं 4 साल से इनसे प्यार करता हूँ और ये भी जानती, इनकी फैमिली जानती है, सब जानते हैं। तो ये बताइए आशीष जी की डेथ कब हुई थी? बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि आशीष जी की जो है डेथ कब हुई थी। तो मैं बताना चाहूँगी, मेरे जहाँ तक ख्याल से मैंने जितना सुना है और जितना मेरा कंफर्म है कि आशीष जी की डेथ जो है वो 2020 में हुई थी। 2020 में हुई थी। अब आप लोग जोड़ लो कि आप 2025 चल रहा है, तो ये 4 साल तो इसका मतलब है कि ये तुरंत से अफेयर में आ गए थे। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि आखिर ये दोनों कैसे मिले थे। तो ऐसा लगता है आशीष जी के भी ये कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड सर्कल में थे। उसके बाद जहाँ आशीष जी जिस हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, जहाँ उनकी डेथ हुई थी, वहीं पे सुमित महल के गबरू जवान के फादर जो हैं, पिता जो हैं, वहीं पे उनकी भी डेथ हुई। वहीं सॉरी, डेथ हुई कि नहीं, वहाँ पे एडमिट थे। अब ये लोग वहाँ पे मिले, कैसे मिले? या पहले से फ्रेंड सर्कल में थे, फ्रेंड वगैरह के उसमें कुछ टच में थे शायद सुमित महल और आशीष जी, जिसके थ्रू इन दोनों की दोस्ती हुई और ये हमेशा इनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे ये प्यार में स्टोरी बनी और स्टोरी इतनी लंबी चौड़ी चल गई कि बताओ अभी यहाँ तक मतलब आ गई कि शादी करना। लेकिन ये मैडम को दौलत सच में प्यारी थी और यहाँ पे लप्पू बीच में टंग गया। मतलब कि यहाँ सुमित महल की जो है चल रही थी स्टोरी और ये मैडम लप्पू को बीच में, मतलब ये कैसे चीटिंग है कि उधर आप 4 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 1 साल से प्यार कर रहे हो, उसके बाद ही तो यहाँ पर जगत भैया जो है एंट्री करे होंगे क्योंकि पहले तो जगत भैया नहीं थे। बाद में जब जगत भैया मिले तो आप उन पे लट्टू कैसे हो गई? ये अंबाला वाला जो हवेली है उसे देख करके ये कहीं ना कहीं जगत भैया के ऊपर लट्टू हो गई और इनको सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए था। क्योंकि सुमित महल ने तो हवेली बनवाई नहीं, सुमित महल ने कोई ऐसा इनके वो नहीं किया, लेकिन हाँ इनकी बहुत अच्छी मदद कर रहे थे। और मुझे लगता है सुमित महल जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलेंगे कि मतलब तुम इतनी 40-40+, ऊपर से विडो, ऊपर से एक बेटी की माँ, तो तुमको अपना रहा था वो इंसान, तुमसे प्यार करने लगा था। क्यों? अब ये सोचो, आज से उन्होंने जैसे बोला कि आज से यूट्यूब पे नहीं हो, या मैं उसके पहले से तुम्हें प्यार करता हूँ, तो ये इनकी मोहिनी सूरत देख करके लोग ऐसे खींचे चले आते हैं। जब लोगों को अब स्टोरी पता चली होगी तो लोग कैसे पीछे भागते होंगे। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ और कि डॉक्टर ने, शायद उनका वीडियो भी पड़ा, डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी कि ये विदाउट मेडिसन जो है मैं इनको ट्रीटमेंट कर रही हूँ जो, और इनको ऐसा मतलब क्या कहते हैं जो करती हूँ जिसकी वजह से ये ठीक हो रही हैं। और इन्होंने कहा मैं 5 दवाई लेती हूँ, 5 गोली खाती हूँ, 5, इसमें तो बात ही मत करना, 5 गोली शाम को लेके सोती हूँ, इसमें तो डिप्रेशन जैसी बीमारी पे तो मत ही बात करो, इसमें तो प्लीज़ इसमें मत जाना नहीं।
ऐसे। तो अब यार ये सोचने पर मजबूर हो गए हम लोग कि आखिर इनकी बातें सही होती हैं या फिर हम अगले बंदे का जो प्रूफ देखते हैं, अगले बंदे का जो चीज़ें देखते हैं एकदम से, मतलब क्या सोचे कि विथ प्रूफ चैट वगैरह हो, या विथ प्रूफ का मतलब कि डॉक्टर ने भी अपने मुंह से बोल दिया, चैटें हम लोगों ने देख ली, बाखूबी ऑडियो वीडियो सब देख लिया, अब उसको सही माने कि इनकी बातों को माने, क्योंकि इन्होंने आज दिन तक कोई भी सिर्फ मुंह से बरबली की है, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखी है वाईटी पे जिससे हम लोग इन पे ट्रस्ट करें। और ये हैं भी नहीं ट्रस्ट के। भाई एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान झूठ बोलेगा, हर इंसान आपके पीछे क्यों झूठ बोलेगा? आपसे क्या दुश्मनी लोगों को? आप क्यों, आप मतलब आपसे क्यों दुश्मनी निभाएगा? बात यहाँ पे ये होती है ना। इस वजह से ऐसा लगता है कि ये इंसान सच में, जिस तरीके से इन्होंने लाइव में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दोनों भाई बहन ने बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों को घसीटा, सुमित महल का 10 बार नाम लिया, क्रिएटरों का नाम लिया, रिएक्शन वालों का नहीं लिया, और फिर उसके बाद आकर के सुमित महल का जो वीडियो आया तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने जवाब दिया उसका भी। फिर एकदम से जब सुमित महल का आया तो एकदम सिलेंडर हो गई, दुम दबा के भागी, फिर सारा ठिकड़ा जो है रिएक्शन वालों पे और जगत भैया पे फोड़ दिया। अब चलो जगत भैया की बात आ गई तो बता ही देते हैं। जगत भैया का जो है बात इन्होंने घुमा दी वहाँ पर, क्योंकि ये अब लग रहा है सबसे डर गए, क्योंकि रिएक्शन वाले भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, रिएक्शन वाले भी अपने पॉइंट रख रहे हैं। उधर सुमित मैंने एक एक पॉइंट रख दिया भाई। तो अब इनको क्या लगा कि अब जगत भैया को घसीटो, पहले जगत भैया को क्लीन चिट दी, अब जगत भैया को ऐसे कर दिया। अब पता है सारे कमेंट, सारे रिएक्शन वाले अब ये सोच रहे हैं ये बंदा इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे करके अपनी बीवी को इतनी जल्दी कैसे प्यार करने लगा, और इससे कैसे, इसका मतलब ये दोनों मिले हैं, अपनी बीवी को अभी वो चीट कर रहा है, और अब ये दोनों मिल करके ये रिकॉर्डिंग वीडियो वायरल करवा रहे हैं और सुमित महल को फंसा रहे हैं। भाई मुझे नहीं लगता, मैं जो हूँ मैं क्लियर बता दूँ कि मुझे इस औरत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता अभी कि जगत भैया इसके इनके साथ शामिल है, क्योंकि जगत भैया कोई हनुमान जी तो है नहीं, सीने चीर के नहीं दिखाएंगे। जब अच्छे अच्छे इंसान को ये फंसा देती हैं तो क्या पता कि अब अच्छी खासी उनकी दोनों की लाइफ चल रही है, और शायद ये जलन की वजह से ये सब तमाशा फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया और फिर से वो वहीं पे, तो इस वजह से अब जितनी निगेटिविटी थी सब जगत भैया पे जा रही है। अब जगत भैया का मूड सनकेगा, क्योंकि जगत भैया बिल्कुल उतावले बैठे हैं, जगत भैया बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं हमें लग रहा है, और वो जैसे कुछ बोलते हैं वैसे बम फोड़ेगा या फिर भोपाल बुलाया जाएगा, क्योंकि लीगल एक्शन हो चुका है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही वाईटी पे, समझ में नहीं आ रहा कि यार एक इंसान तुमसे इतना प्यार कर रहा है और तुम उसके प्यार को, भरोसे को, इतने दिन के भरोसे को तोड़ रही हो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ लालच की वजह से। नहीं तो अगर तुम्हें अच्छा खासा, तुरंत तुम्हारे हस्बैंड गए थे, तुम्हें अच्छा खासा भगवान ने एक इंसान दे दिया था कि अपनी लाइफ सिक्योर करती, बेटी की लाइफ सिक्योर करती, जब तक आपकी बेटी बहुत छोटी थी, चलो अब हो रही थी, चलो अब कर लेती, लेकिन तुम्हें सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से तुमने सारे इंसानों को यूज किया, जहाँ से तुमको प्रॉफिट हुई, जहाँ जहाँ से तुमको प्रॉफिट हुई उस इंसान को तुमने बस यूज किया है। और बोलते क्या, मेरा यूज हुआ है भाई, मैंने किसी का यूज नहीं किया। तो हर इंसान ने अपना अपना प्रूफ रखा है। आप अभी तक वाईटी पे कोई चीज़ क्यों नहीं लेके आई हो, क्यों नहीं लेके आई हो, क्यों नहीं वाईटी पे ऐसी चीज़ें बताइए कि रिएक्शन वाले भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करें, रिएक्शन वाले, कमेंट करने वाले, हर इंसान शर्मिंदगी। यार इंसान के देखो इतनी सारी सबूत थे, फिर भी ये लड़की बोल नहीं थी, ये औरत बोल नहीं रही थी। मतलब आप सोचो आपकी साइड, आपका पक्ष लेने लग जाएंगे, लेकिन नहीं, आप जो है चीज़ें नहीं रख रहे हो। इसका मतलब कि आप सरासर झूठ बोल रहे हो। आप सुमित महल से अपना काम निकलवाने का, अपने चैनल पे कुछ हो गया, आपकी लाइन में कुछ हो गया, आपकी इंस्टाग्राम में कुछ हो गया, उसके मतलब वो भी यूज ही हुआ, वो भी अपना ही उल्लू सीधा करना हुआ कि उनको इसके वजह से रखे थे साइड में कि इनसे मुझे काम करवाना है, इनसे हमें नॉलेज लेना है, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें करवानी रहती हैं, है ना। और इधर लप्पू से इलू इलू करती रही और उनसे पैसा और उनसे घूमना, आज़ादी। मतलब एक लड़की की, आप हमेशा बोलते हो मेरी बेटी, मैं एक औरत हूँ, औरत की इज्जत, आप औरत होकर सब उड़ा रहे। यार वो मनीषा किस डिप्रेशन से गुजरी होगी,
कैसी वो रातों में गुजारी होगी जब उसका हस्बैंड बगल में लेटे लेटे 2-2 बजे 3-3 बजे तक तुमसे बात करता था। कैसे वो औरत सहन करती होगी। कैसे सुमित महल जब शादी टूटी होगी, सुमित महल को जब ये सारी चीज़ें पता चली होंगी कि मैं तो 4 साल से अंधकार में था, 4 साल से इतना लव कर रहा था, इतना ब्लाइंड लव क्या कहते हैं वही वो कर रहा था, और यहाँ मुझे ऐसा मिला। वो इंसान रातों की नींद छोड़ दिया और आप कहती हो मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, 5-5 गोली लेती हूँ। यहाँ हमें लग रहा है अभी गाइस गोली वोली कुछ नहीं लेती, बढ़िया से सेहत बना रही है और बढ़िया से खा रही, तभी ये मोटी होती जा रही है। अभी तक तो लगता था कि शायद ये गोली खाती है साइड इफेक्ट होगा, अब तो लगता है जब डॉक्टर की वीडियो देखी, डॉक्टर के बयान सुने जब से, तो लगा कि यार आप गोली तो लेते नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। डॉक्टर जो है वो झूठ नहीं बोलेंगी। फिर डॉक्टर है या तो झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रहे हो, कौन झूठ बोल रहा है? तो इसका मतलब बढ़िया से आप वो बना रहे हो। उसके बाद जब आप चाहते हो, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, अरे कुछ तो पॉइंट हर एक इंसान के, चलो यहाँ जगत भैया के आप पॉइंट नहीं क्लियर करते, लेकिन इतने लोग जो उठ के क्रिएटर आए थे जिनका आज जवाब बड़ी शिद्दत से बड़ी कॉन्फिडेंस से दे रही थी, उस टाइम पे तो हर एक क्रिएटर का जवाब दे सकती थी। यहाँ जगत भैया काम नहीं देती कि उस इंसान के मुंह नहीं हम लगना चाहते हो, लेकिन और लोगों को तो आप बहुत धड़ल्ले से जवाब दे सकती थी। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? और जब पहले नहीं दिया तो आप देने क्यों आई हो? अब देने क्यों आई हो कि 3 महीने पहले वाली पुरानी कंट्रोवर्सी में ये इंसान आया था, मैं ये इंसान को ऐसा कर दूंगी, मैं वो इंसान को ऐसा कर दूंगी, अब क्यों? पहले भी तो हर इंसान का जवाब देती कि भाई मैं इस इंसान का जवाब नहीं दूंगी, मैं इस इंसान के मुंह नहीं लगूंगी और मैं इन लोगों का जवाब दूंगी, क्योंकि ये लोग बीच में कूद के आ रहे हैं और ये इन्होंने अगर मेरे साथ ये किया है, अगर ये अपना पक्ष रख रहे तो मैं भी अपना पक्ष रखूँ। तब तो आप नहीं करें। तो इसका मतलब है कि आप जब अपने कन्वीनियंट के तौर पर आपको जब कंट्रोवर्सी करना है तो आप कर दोगे, जब आपको ऑडियो वीडियो जब आपको प्रूफ देना है तो ऑफ कैमरा सारी प्लानिंग कर लोगे, फिर आ करके रिएक्शन वाले जो आपके खिलाफ हैं। भाई हम किसी के गुलाम नहीं हैं कि हम लोग अगर आपका साइड नहीं लेते तो हम किसी के गुलाम हैं। जो आपके साइड ले रहा है उसको तो आप बहुत महान, उसको बहुत कमेटी में सेट कर रहे हो, हाथ जोड़ रही हो, और जो आपका साइड नहीं ले रहा उसको आप सोच रहे हो कि ये इंसान ऐसा है, मैं इसको ऐसा करूँगी, मैं वैसे, तो धमका नहीं सकती हो आप, धमका नहीं सकते, क्योंकि हम भाई किसी के गुलाम नहीं है। जो हमें सही लगेगा हम उसकी पक्ष में बोलेंगे, और हम अभी भी बोलते हैं, आप अपना जो साइड है वो लेकर के आओ, हम आपके फेवर में भी बात करेंगे अगर आप सही होंगी तो। और आपके भैया क्या कह रहे थे, वो जो भालू, हाँ सच में जो आपके भाई हैं वो क्या कह रहे थे, रिएक्शन वालों बहुत मसाला देंगे, बहुत मसाला देंगे, बहुत मसाला देंगे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हमको काहे आ जाएं, काहे आ जाएं, बहुत मसाला देखो। हमारे पास मसाला की कमी नहीं है, हम बहुत अच्छे से मसाला बना लेते हैं। मसाला देंगे, मसाला देंगे, अपने घर का मसाला तुम समेटो पहले, तब जाकर रिएक्शन वालों को मसाला देना। जो जितने मसाला देते हो ना वही यही सब फैलता है, उससे हम बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। चलिए गाइस, आप लोग कमेंट बताइएगा कि ये 4 साल की लव स्टोरी में इन्होंने चीट क्यों किया सुमित महल को, और लप्पू के बीच में क्यों घुस गई। तो ये चीटिंग इन्होंने स्टार्ट करी कि भाई सुमित महल, वो बंदा शिद्दत से प्यार कर रहा मतलब, और आज ये फिर से अपना कॉन्फिडेंस देखो, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर, और जहाँ से पकड़ी जाती है वहीं वो दुम दबा के भाग जाती हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।